गर्मियों के सीज़न में लड्डू गोपाल जी की पोशाक बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को कॉटन का फैब्रिक इजीली नहीं मिलता है। तो उसके लिए आप ये साड़ी के फॉल का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपको साड़ी के फॉल से और सैटिन रिबन से मतलब जो सामान आपको मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, उन्हीं चीज़ों से आज मैं लड्डू गोपाल जी की पोशाक बनाने वाला हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे, सभी ठाकुर भक्तों को प्रणाम। कैसे आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको साड़ी का फॉल व्हाइट कलर का और रेड कलर की सैटिन रिबन, दो चीज़ों से और एक छोटा सा गोट वोट लगाऊंगा, उससे एक बहुत ही सुंदर सी गर्मियों वाली पोशाक बनाकर बताऊंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फॉल में ये जो कार्डबोर्ड निकल के आता है ना, उसको भी आपको संभाल के रखना है, क्योंकि इससे जो है हम लोग करने वाले हैं, पगड़ी बनाने वाले हैं इसकी। तो ये भी आपको सब चीज़ों का इस्तेमाल हमें करना है, इसको भी संभाल के साइड में रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मेरे फॉल का जो चौड़ाई है वो 5 इंच है, लंबाई 2 मीटर की है। इसमें से मैं 50 इंच का फैब्रिक निकाल रहा हूँ। वैसे तो 6 नंबर के गोपाल जी के लिए मेरे को 40 इंच का ही फैब्रिक लगता है घेर बनाने के लिए, एकदम परफेक्ट घेर बनाने के लिए। मैं 10 इंच ज़्यादा ले रहा हूँ ताकि मेरा घेर और फ्लेरी बने, ठीक है। तो टोटल 50 इंच यहाँ पे फैब्रिक का मैं कट कर रहा हूँ। इसके बाद में फॉल की विड्थ 5 इंच है। अगर आपके लड्डू गोपाल जी 0 से लेके 3-4 नंबर तक के और आपको छोटा कपड़ा चाहिए तो आप फॉल को कट कर सकते हैं, या फिर छोटे साइज के जो फॉल मिलते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बचा हुआ कपड़ा ये साइड में रख रहा हूँ ताकि इससे चोली बनेगी और नेफा बनेगा। यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली लेस अटैच करूँगा। लेस अटैच करने के लिए आपको बस इसको यहाँ से रखना है, क्योंकि फॉल को दोनों साइड से सिलाई होती है, तो नीचे से सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप नीचे ऐसे रख के पूरा नीचे से सिल सकते हैं। देख रहे हैं आप, नीचे मैंने थोड़ा सा वाइट पोर्शन छोड़ा हुआ है ताकि हमारा जो फॉल है उसका जो वाइट हिस्सा है वो भी दिखाई दे, थोड़ा सा मतलब नीचे गोट सी दिखाई दे। और उसके ऊपर मैं यहाँ पे सबसे पहले ये लगा के रेड कलर की रिबन लगा रहा हूँ, और उसके ऊपर से मैं ये जो गोल्डन कलर का मैंने अभी गोट दिखाया था आपको, जिसको हम गोटा पट्टी बोलते हैं, वो लगाएंगे। बारीक सी गोटा पट्टी है, आपको 10-20 रुपए में बहुत बंडल बड़ा मिल जाता है उसका। तो देखिए ये इसको मैंने लगा लिया सिंपली। तो ये रेड कलर का हमारा लग चुका है। आप यहाँ पे कोई भी कलर ले सकते हैं, व्हाइट कलर के साथ में हर एक कलर जो है अच्छा लगता है व्हाइट कलर के साथ में। अभी मैं यहाँ पे जो गोल्डन कलर की रिबन है उसको ऐसे लेके पूरा यहाँ पे नीचे तक सिल दूंगा। तो पूरा एंड तक नीचे तक आपको इसको सिल देना है। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे ये भी लग गया। अभी मुझे साइड सील कर देने हैं इसके, तो एक ऐसे फोल्ड करना है, फिर से और एक बार 2 फोल्ड लगाने हैं यहाँ पे, ताकि हमारे धागे भी ना निकले साइड से और हमारी सिलाई भी पक्की पक्की रहे। बस इसको दोनों साइडों को ऐसी टाइप से हम लोग सिल देंगे। तो इसी टाइप से मेरी दूसरी बाजू भी सिल गई। अभी इसकी मुझे प्लीटें बनानी है। प्लीटें बनाने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे 2-2 उंगलियों का नाप लेते हुए, बस आपको सिंपली क्या करना है, दोनों मतलब ऐसे पकड़ते हुए आपको इसको ऐसे उठाते जाना है इस टाइप से। तो आपकी प्लीटें अपने आप बनती जाएगी। यहाँ पे फिर से 2 उंगलियों का नाप लिया और इसको ऐसे पकड़ते हुए आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसके पीछे साइड में डाल देना है। फिर से आपको ऐसे ही करते हुए पूरा इसके ऊपर ऐसे करना है। आप इसके अंदर जो है अच्छे से प्लीटें लगा देंगे तो आपकी ड्रेस में जो प्लीट्स है वो काफ़ी अच्छे से बन के तैयार हो जाएंगे। तो इसी टाइप से आपको पूरा एंड तक आपको इसको सिलते जाना है। तो पूरे फैब्रिक को शुरू से लेके एंड तक हम इसी टाइप से प्लीटें लगा लेंगे, तो जिससे कि हमारा फ्लेयर जो है, घेरा जो है बन के रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे पूरा फ्लेयर लग के तैयार है, मेरे घेरा बन के तैयार है। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने एक्स्ट्रा फॉल का कपड़ा बचा था उसमें से मुझे 14 इंच साइड में रखना है। 12-13 इंच मुझे लगता है, मैं ज़्यादा रख रहा हूँ 1 इंच, तो क्योंकि चोली के लिए मेरे को रखना है। और बाकी का जो कपड़ा है वो मेरा नेफे में बनेगा। तो ये देखिए ये इसका इतने का नेफा काफ़ी हो जाएगा। तो मेरा कुछ भी बचा नहीं, कपड़ा जितना था सारा यूज़ में आ गया।
तो यहाँ पे जो है कुछ नहीं करना हमें लिटरली, बस यहाँ पे नेफे के कपड़े को थोड़ा सा क्रॉस में कट कर लेंगे, जिससे कि नेफा हमारा स्ट्रेचेबल लगता है, क्योंकि क्रॉस में फैब्रिक कट करने से थोड़ा स्ट्रेच होता है और इस वजह से कॉटन का फैब्रिक यूजुअली स्ट्रेच नहीं होता, मगर क्रॉस में कट करने से थोड़ा सा स्ट्रेच होता है। तो इसको हमें क्रॉस में कटिंग कर लेनी है इसकी। तो इस टाइप से हम इसको ऐसे कट कर लेंगे तो ताकि स्ट्रेट हो जाए। थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है तो चल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर इंटेंशन हमारा यही है कि हमारा फैब्रिक जो है वो स्ट्रेच करे। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा सा स्ट्रेच होता है ऐसे। तो इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमारी पोशाक ले ले, पोशाक को उल्टा कर लीजिए और उल्टा करने के बाद में यहाँ पे इसके बैक साइड में हमें इसको पहले ऐसे रखना है। यहाँ पे पहले शुरू में से ऐसे फोल्ड करना है यहाँ पे, और इसको यहाँ पे ऐसे रखते हुए पूरा बैक तक स्टिच करते जाना है, पूरा पीछे तक। और जैसे हमने शुरू में फोल्ड लगाया वैसे ही हमें लास्ट में भी इसके ऊपर फोल्ड लगा देना है, ताकि हमारा जो धागे निकलने का कहीं से चांस ना बचे। तो लास्ट में भी हमें इसी टाइप से फोल्ड लगाना है। तो देखिए स्टार्टिंग में मैं फोल्ड लगा के ही सिल रहा हूँ। तो पूरा एंड तक हमें इसी टाइप से सिल देना है। तो देखिए सिल के रेडी है। अभी मैंने जो यहाँ पे मोड़ा था इसको मुझे ऐसे ही कंटिन्यू करना है, और मोड़ने के बाद मुझे कुछ नहीं करना। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा हो गया था मेरा नेफे में, तो उसको थोड़ा सा मैं कट कर रहा हूँ, एकदम हल्का सा, ज़्यादा कट नहीं करना है, थोड़ा सा छोड़ते हुए ही कट कीजिए। और यहाँ पे क्या करना है, एक मोड़ लगा देना है ऐसे, मतलब एक फोल्ड करना है इस टाइप से। तो ये देखिए ऐसे पूरा फोल्ड कर देंगे यहाँ पे। और अभी मेरे पास में ये डोरी है, डोरी को हमें इसके अंदर ऐसे सेट करना है और फिर इसको और एक बार ऐसे फोल्ड करना है, और फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है, और पूरे आखिरी तक हमें इसको सिलाई लगा देनी है। इसको सिलते हुए ध्यान रखिए जो हमारी डोरी है जो हमने अंदर डाली हुई है वो सिलाई में ना आए। अगर डोरी सिलाई में आ जाती है तो आपका पूरा नेफा बिगड़ जाएगा। तो इस वजह से ध्यान रखिए, डोरी ढीली हो सिलाई में आएगी तो आपका पूरा नेफा जो है बिगड़ जाता है। मेरा को कई बार जो है बिगड़ चुका है। अभी मुझे क्या करना है, इसकी नॉट लगा देनी है, और नॉट लगा के जो है इसको यहाँ पे ऊपर देखिए यहाँ पे ऐसे लगा के, यहाँ पे मुझे ज़्यादा नहीं सिलना है, थोड़ा सा यहाँ तक सिल देना है ताकि हमारा घेरा पूरा गोल बन के तैयार हो जाए। और हमें इसको साथ ही साथ में मैं इसको प्रेस भी कर दूंगा। तो आपको प्रेस किया हुआ हिस्सा तो मैं नहीं दिखाऊंगा, तो आपको इसको एक एक प्लीट पकड़ते हुए अच्छे से प्रेस कर देना है इलेक्ट्रिक प्रेस से। तो ये देखिए मेरी पोशाक ये इस टाइप से बन के तैयार हो गया। घेरा मतलब एकदम परफेक्ट बनता है अगर आप इसको बनाए, फॉल से ही बनाया है। और अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसको बना कर देख सकते हैं, क्योंकि बिगिनर लोगों को कॉटन का फैब्रिक बहुत अच्छा जाता है। और ये देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से हमारा ये बन के तैयार हो गया है। अभी मुझे चोली बनानी है। चोली के लिए जो मैंने फैब्रिक कट किया था, इतना चौड़ा फैब्रिक तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या करना है, मुझे 3.5 इंच का फैब्रिक चाहिए। तो यहाँ पे मेरा जो 3.5 इंच तक का जो है हिस्सा यहाँ पे है, इसको मुझे मोड़ देना है सिंपली, क्योंकि मैं मार्किंग वार्किंग तो नहीं लगा रहा। कॉटन का फैब्रिक है तो आराम से मोड़ जाता है और वहाँ पे मार्क भी आ जाता है। इसको प्रेस कर देंगे और एक्स्ट्रा हिस्सा जो है उसको कट कर देंगे इस टाइप से। और देखिए हमारा कट के तैयार है। और यहाँ पे इसको हमें एक फोल्ड लगाना है यहाँ पे इस टाइप से, और पूरा यहाँ पे क्या कर देना है, नीचे साइड से ऐसे एक सिलाई लगा देनी है। बस हमें कुछ नहीं करना, नीचे साइड से एक सिलाई लगा देनी है। ये हमारी सिलाई लग के तैयार है। अभी मुझे क्या करना है, इसको रिवर्स कर देना है, यानी कि इसको उल्टा कर देना है। तो मैं कैंची की मदद से इसको उल्टा कर रहा हूँ। इसको आप चाहे तो ऊपर वाला हिस्सा जो है वहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला जो ये हिस्सा है, इसको आप यहाँ से सिलाई लगाएंगे तो और आसान जाएगा, मगर मुझे ऐसे ही आसान जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल इसको ऐसे कैंची की मदद से अंदर डाल रहा हूँ, और अंदर वाले हिस्से को बाहर निकालूंगा और बाहर वाले हिस्से को अंदर डाल दूंगा। कहने का मतलब यही है कि हम लोग कोई पैंट वगैरह उल्टी होती है तो सीधा करते हैं, तो उसी टाइप से सीधा कर देना है। अभी मुझे यहाँ पे ये रेड कलर की जो रिबन है उसको ऐसे मोड़ते हुए साइड से लगाना है, और इसके ऊपर से ये
गोल्डन रिबन जो है इसको लगाते हुए पूरा नीचे तक सिल देना है। तो ये देखिए हमारा सिल के रेडी है और ये पूरा हमारा बन के मतलब कि एक टाइप से स्ट्रिप बनी है, दोनों बाजू है इसके अंदर। तो दोनों बाजू को हम लोग अलग कर देंगे, यहाँ पे बीच में मोड़ते हुए इसको यहाँ पे हमें कट कर देना है ताकि हमारी दोनों बाजुएं जो है अलग हो जाएगी। और मैंने सिंगल बाजू में ही मतलब दोनों को सिल दिया ताकि जो है दो दो बार हमें सिलाई लगानी नहीं पड़ेगी, ये इजी मेथड है। और यहाँ पे हमारी दोनों बाजू अलग हो गई। अभी मुझे क्या करना है, इसको ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे रख देना है। तो और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इस टाइप से मैंने रखा है, लेस के ऊपर लेस याद रख के आपको ऐसे रखना है और नीचे साइड में ऐसे तिरछी सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे बस आपको टेढ़ी सिलाई लगा देनी है। टेढ़ी सिलाई लगाने से क्या होगा, ऊपर तक ऐसे यहाँ पे मैंने लगा दी है तो ये हमारा वी शेप ले लेगा। तो जो हमारी चोली है लड्डू गोपाल जी की एकदम परफेक्टली पहनाई जाएगी। इसके ऊपर मुझे यहाँ पे नीचे साइड में डोरी रखते हुए नीचे साइड से ऐसे सिल देना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये भी मैं सिल दूंगा, ऐसे ही बीचों बीच रख के आपको सिलना है ताकि आपकी जो डोरी है अच्छे से लग जाए। देखिए हमारी चोली भी कंप्लीट हो गई है, एकदम सुंदर तरीके से ये बन के तैयार होती है और आपको सामान भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता है और कॉटन का फैब्रिक सिलाई में भी काफ़ी इजी जाता है। तो आप यूज़ कर सकते हैं, फॉल की मदद से आप इस टाइप की पोशाक बना के रेडी कर सकते हैं। डिफरेंट कलर के सैटिन रिबन, डिफरेंट कलर के फॉल्स या फिर वाइट कलर के साथ में डिफरेंट कलर के कॉम्बिनेशन का यूज़ करके आप एकदम सुंदर तरीके से ड्रेस रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा ये इस टाइप से चोली पहनाने के बाद में ये जो घेरा है वो पहनाया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अगर अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी यूट्यूब ने डिसलाइक का बटन निकाल ही दिया है तो बस आप लाइक कर दीजिए वीडियो को और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। HK शाम श्रृंगार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।